वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए रागिनी कुमारी ने गाया ऐसा गाना कि लोग हुए मंत्रमुग्ध। सुनिए। वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए डीएम ने लोगों से किया अपील। एसपी ने कहा बिहार लोकतंत्र की है जननी। दरअसल शेखपुरा में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिला समाहरणालय के मंथन सभागार में 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 3 राजनीतिक दल के प्रतिनिधि ही मात्र शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान डीएम आरिफ एहसन ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा बनाए रखने का संकल्प लेते हुए वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए सभी से सहयोग मांगा। डीएम ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत काफी गिर जाता है। वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर काम भी किया जाता है, जिसमें जागरूकता अभियान, बूथ पर नाम जोड़ने के लिए कैंप लगाना, बीएलओ के माध्यम से प्रचार प्रसार के साथ राजनीतिक दल और मीडिया से भी सहयोग मांगा जाता है। डीएम ने कहा है कि आपके वोट से ही नेता का चयन होता है। यदि वोट डालकर अच्छे नेता का चयन करते हैं तो देश प्रगति के पथ पर बढ़ता है। डीएम ने कहा है कि आबादी के अनुपात जिला में 27,000 वोटरों की संख्या कम थी। इसकी कमी को पूरा करने के लिए विशेष अभियान चलाकर अब तक 10,000 वोटरों का नाम जोड़ा जा चुका है। वहीं एसपी बलिराम कुमार चौधरी ने कहा है कि बिहार लोकतंत्र की जननी है। वैशाली से इसकी शुरुआत हुई है और आज देश पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस संबंध में एसडीओ राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि स्वास्थ्य लोकतंत्र के लिए वोट प्रतिशत बढ़ाना आज सबसे बड़ी चुनौती है। आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाना पहला लक्ष्य है। समारोह की अध्यक्षता जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी गुलाब लकड़ा ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन डीडीसी संजय कुमार ने किया। समारोह में निर्वाचन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सहायक निर्वाची पदाधिकारी और बीएलओ को सम्मानित भी किया गया। आगे अधिकारियों ने क्या कहा वो सुनिए। आपके हर एक वोट से न केवल सरकार बनता है बल्कि हमारे सपनों का भारत बनता है और हमें सबको इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम इस देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हमारे देश में 99 करोड़ वोटर्स हैं और एक दुख की बात यह है कि मात्र 40-50% लोग ही वोट देने जाते हैं। हमारे शेखपुरा में भी जो वोटिंग परसेंटेज है बहुत कम है, लगभग 42-45% है। तो हम सब कोशिश करेंगे कि अगले जो विधानसभा चुनाव है उसमें सभी को जागरूक करेंगे कि सबसे ज़्यादा हमारे देश में जो शेखपुरा से वोटर टर्नआउट हो। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और फिर से राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं। उप निर्वाचन पदाधिकारी तथा उपस्थित सभी जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारीगण, आप सभी इस बात से अवगत हैं कि हमारा बिहार लोकतंत्र की जननी रही है। लोकतंत्र का जन्म बिहार के ही वैशाली जिले से हुआ था और उस लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में हम सभी पूरे देश में अग्रणी रहे हैं। आज के इस मतदाता दिवस के अवसर पर हम सभी मतदाताओं को यह बताना चाहते हैं कि आपका एक एक वोट आपके किस्मत को बनाने के लिए है, आपके देश की तरक्की के लिए है। अगर आप वोट नहीं देंगे तो अच्छे देश के भविष्य को आप बर्बाद करेंगे। आपके वोट से ही देश का भविष्य बनता है। अच्छे हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो चुन करके आते हैं तो हमारे देश का, हमारे राज्य का विकास होता है। हम सभी से यह अपील करते हैं और सभी को ये बताना चाहते हैं कि अभी हम लोगों का पिछले वर्ष 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें आपकी जो सहभागिता रही थी, हम उम्मीद करते हैं कि 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है
इसमें भी आप सभी की बढ़ चढ़कर सहभागिता रहे और हम जितने भी पदाधिकारी हैं सभी मतदाताओं को उनके घर घर तक उनके मताधिकार का, उनके शक्ति का प्रयोग करने के लिए हम लोग जागरूक करते रहेंगे और आने वाले चुनाव में हम सभी की सहभागिता बढ़ चढ़कर होगी। हम पुनः आप सभी को, हमारे सभी उपस्थित पदाधिकारीगण को, सभी मतदाताओं को पुनः मतदाता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी के प्रयास से एक स्वच्छ लोकतांत्रिक समाज की गणना होगी और एक सशक्त देश, सशक्त लोकतंत्र का गठन होगा। धन्यवाद। दिवस के उपलक्ष्य में इस सभागार में उपस्थित पुलिस अधीक्षक महोदय, एडीएम साहब, डीडीसी महोदय, शेखपुरा और गढ़ीघा के ईआरओ, डीएसपी मैडम, जिला स्वीप आयुक्त रागिनी जी और जिला के अन्य पदाधिकारीगण, मीडिया बंधु, सभी का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सभी को जैसा मालूम है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन रखता है और उसको पिछले 75 साल से, जैसा कि आज 75वां हमारा ईयर है इलेक्शन कमीशन का स्थापना का और राष्ट्रीय मतदाता दिवस हमारा 15वां है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए, उसको ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल रखने के लिए इलेक्शन कमीशन का जो है इम्पार्शियलिटी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है डेमोक्रेसी को जीवित रखने के लिए कि जो हमारा यह स्ट्रक्चर है उसको हम लोग कैसे इम्पार्शियल रखें और इलेक्शन के टाइम जो है किसी से जो है प्रभावित ना हो। इसी को देखते हुए हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है हर साल मनाते हैं कि जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको कैसे हम लोग बेहतर तरीके से निर्वहन करें और उसको हर साल मजबूती की ओर ले जाएं। हर साल, इस बार भी हमारा जो है बिहार में चुनावी वर्ष है, विधानसभा इलेक्शन होने वाला है 25 में, लेकिन इसमें जैसे सभी वक्ताओं ने भी बोला, आप सभी जानते हैं कि वोटर जो टर्नआउट है, वोटर्स का पार्टिसिपेशन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि आप सभी को बात मालूम है कि हमारा जो व्यवस्था है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। यानी कि अगर 100 वोटर्स हैं तो उसमें अगर 20 वोटर ही अगर पार्टिसिपेट करते हैं और जिसने 11 वोट लेकर आ गए या 5 में से जो सबसे ज़्यादा लेकर आ गया वोट, तो वो जो है विजेता होता है, वही जनप्रतिनिधि माने जाते हैं। तो जहाँ पे अगर 100 में 20 लोग ही वोट देते हैं और उसमें से अगर मान लीजिए कि 11 वोट या 9 वोट वाले जो है विनर होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है 89 लोग जो है वो वोट नहीं दिए, लेकिन तभी जो है जनप्रतिनिधि वो हुए जो कि 9 वोट्स के साथ आए हैं और वही जो है हमारे देश की भविष्य लिखेंगे, वही नीति तय करेंगे, वही नीतियों पे जो है पूरा देश आगे चलता है 5 सालों के लिए। इसी वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जितने भी मतदाता हैं, जितने भी नागरिक हैं, सभी का ये हमारा कर्तव्य है, फर्ज है और इसी से देश हमारा आगे बढ़ेगा कि सभी लोग जो है, आप लोग वोट जरूर करें, अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग करें। इसके लिए हम लोग सालों भर जो है स्वीप एक्टिविटीज करते हैं, आइकॉन्स ये करते हैं, सभी टोला में सभी जगह जा करके इसके लिए प्रचार प्रसार करते हैं और जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं वो लोग भी अपने स्तर से प्रचार प्रसार करते हैं कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जाकर के वोट दें और अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने हिसाब से लोगों का चयन करके विधानसभा या लोकसभा में ले जाए, ताकि देश का जो नीति है उसी हिसाब से तय हो और देश जो है आगे प्रगति के रास्ते पर चल सके। इसमें 2 पहलू है। पहला यह है कि कितने लोग वोटर्स में रजिस्ट्रेशन होते हैं एज ए वोटर और दूसरा है कितने टर्नआउट होते हैं ड्यूरिंग इलेक्शन। तो अभी भी जैसे कि शेखपुरा में ही हम लोगों का कुछ ना कुछ गैप रहा है, तो अभी स्पेशल कैंपेन चला था तो उसमें हम लोगों ने टोटल 27,000 लोग गैप था जो हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से, यानी कि जो एलिजिबल वोटर्स हो गए हैं उसमें से भी 27,000 वोटर्स जो है अभी तक लेफ्ट आउट थे। उसमें हम लोगों ने अभी स्पेशल अभियान में अभी तक हम लोगों ने लगभग 10,000 वोटर्स को हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया है। अभी इलेक्शन में हमारा समय है और ये कंटिन्यूअस ऑपरेशन चलते रहता है। तो हमारा इस जो इलेक्शन के पीरियड तक हम लोग चाहेंगे सारे दोनों ईआरओज हैं, जितने भी बीएलओज हैं और बीएलएस भी हैं, जो सारे पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो है सभी बूथ पे रखा जाता है, उन सभी से अनुरोध होगा कि आप लोग जो है अपने स्तर से जो भी लेफ्ट आउट वोटर्स हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो अवश्य रजिस्ट्रेशन कराएं। तो ये पहला हुआ। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट है कि कितने लोग टर्नआउट होते हैं। आप देखेंगे कि विधानसभा के इलेक्शन में टर्नआउट बेहतर होता है, लेकिन लोकसभा में जो है काफ़ी कम जाता है।
इस पे भी जो है शेखपुरा जिले में हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें भी हम लोगों का जो फिलहाल में लोकसभा इलेक्शन गुजरा है उसमें हम लोगों का वोटर टर्नआउट काफ़ी कम था। उसको भी हम लोग जो राष्ट्रीय स्तर का एवरेज है और राज्य का स्तर है उस पर हम लोग इसको ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो भी माध्यम हो, चाहे मीडियागण हो, चाहे हमारा लोकल जनप्रतिनिधि हो, पदाधिकारीगण हो, जो भी हो, सब लोग इस चीज़ को आप लोग प्रचारित करें कि वोट का जो है उसका जो है आप लोग प्रयोग जरूर करें। इसलिए आप लोग देखें कि हर साल जो है या तो हम लोग जेंडर रेशियो बढ़ाने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स को रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस साल का जो आपका थीम है वही है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। यानी कि वोटिंग ऐसा कोई नहीं है, हम लोग सबको वोटिंग करने की जरूरत है। और किसी भी सिस्टम में अगर आप बिना किसी इन्फ्लुएंस के, बिना किसी इम्पार्शियलिटी के, बिना किसी मतभेद के, जैसे भी हम लोग शपथ लिए, ना उसमें धर्म है, जाति है, रंग है, रीजन है, इन सब से ऊपर उठ करके आपको वोटिंग करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम इसको नहीं फॉलो करते हैं तो जब जो जनप्रतिनिधि को आप चुन कर भेजते हैं और आपके अनुरूप, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आपकी जो कमियां हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर वो पॉलिसी नहीं बनाता, काम नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं जो है उसके जिम्मेदार हम सभी होते हैं, क्योंकि हम सभी लोग जो है उसको चुन करके वहाँ भेज रहे हैं। इसलिए जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, चाहे शेखपुरा के हों या राज्य के हों, चाहे देश के हों, सभी लोग जो है वोट जो है इन्फॉर्म वोटिंग करें और मैक्सिमम संख्या में करें, ताकि एक अच्छा जनप्रतिनिधि जो है हमारे विधानसभा में, लोकसभा में जाए और देश की रणनीति को उसी हिसाब से तय करें। तो इस प्लेटफॉर्म से, आज के इस दिन से हम सभी को यह संदेश देना चाहते हैं कि जो लेफ्ट आउट वोटर्स हैं सभी लोग अपने स्तर से उन लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। नहीं मालूम आजकल ऑनलाइन भी हो गया है, खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं और उसका ऑनलाइन ही आपको जो है डिस्पोजल भी हो जाएगा। इसके साथ साथ जैसे ही इलेक्शन आता है सभी लोग अपने मताधिकार का जरूर वोट करें। और जितने भी यहाँ पे मीडिया कर आए हुए हैं, बंधु आए हुए हैं, आप लोग भी अपने स्तर से सभी को यह प्रेरित करने की कोशिश करें कि सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के वोटर टर्नआउट को बढ़ाएं और वोटर रजिस्ट्रेशन को भी बढ़ाएं। इसी के साथ जो है जितने भी यहाँ पे कर्मी आए हुए हैं, पदाधिकारी, मीडिया बंधु, सभी को 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। शेखपुरा की हर बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आपका अपना न्यूज़ चैनल, हर खबर आप तक।